सर्वांगीण बाल समाज सेवा संस्थान की बैठक हुई संपन्न। राजधानी लखनऊ के जेबी गार्डन पूर्वी दीन खेड़ा में सर्वांगीण बाल समाज की बैठक हुई संपन्न। इस बैठक में बाल समाज के द्वारा निर्धन छात्रों की शिक्षा और उनके रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था करने को एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बाल समाज के उत्थान विकास और बाल समाज और अन्य निर्धन छात्रों की शिक्षा और उनके रहने भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था हेतु बाल समाज द्वारा अपनी शक्ति अनुसार धनराशि प्रदान कर बाल समाज के विकास पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बाल समाज के पदाधिकारियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बाल समाज के अध्यक्ष सुदेश पाल, संरक्षक अशोक पाल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र कुमार पाल, महासचिव सतीश पाल, शिवशंकर पाल, राम सुमेर पाल आदि पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। अरुण कुमार शुक्ला, यूपी क्राइम रिपोर्टर, न्यूज़ 77 लखनऊ। जागरण हो रहा है, जागरण में काम कर देते हैं, तो ये भी समझ लीजिए आज का दौर क्या चल रहा है। अभी मैं एक शहर पे लोग लड़ने को तैयार हैं, ध्यान दिए, गौर करिएगा। धर्म के नाम पे लोग लड़ने को तैयार हैं, लेकिन धर्म के बताए रास्ते पे चलने के लिए कोई तैयार नहीं। भाई धर्म कहता है सबका सम्मान करो, सबका आदर करो, भलाई का कार्य करो, ठीक? तो ये कोई नहीं कर रहा, बस अब लड़े पड़े हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अरे क्या मिलेगा इससे? कुछ मिलेगा? अगर कुछ कर सकते हो तो दूसरों का परोपकार करो। आज मैं बता रहा हूं, जब मेरे बेटे का निधन हुआ मेरी जेब में 1 रुपया नहीं। आश्चर्य करेंगे, 1 लाख सैलरी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थितियां आती हैं, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। समझ लीजिए, अगर मैं इस संस्था से न जुड़ा होता या अन्य संगठनों से न जुड़ा होता तो शायद मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता ठीक से। ये स्थिति एक टीचर की। लेकिन ऐसे समय में मुझे पता ही नहीं चला कहां से क्या हो गया। मैं केवल बैठे रोता रहा, मेरे सारे कार्य हो गए। अब भगवान जाने ये मेरे किए गए कार्यों का पुण्य था, प्रताप था, क्या था। बड़े भैया जो है सब व्यवस्था कर लाए अंतिम संस्कार में, कहीं से जुगाड़ करके, कहीं से कोई बस बुक कर लाया, कहीं से कुछ कर लाया। ये संगठन से जुड़ने का फायदा है दोस्तों। अगर संगठन से न जुड़े होते, किसके आगे हाथ फैलाते? नाते रिश्तेदार केवल हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, ये समझ लीजिए आप। सहयोग बहुत कम ही लोग करते हैं, और आपातकाल में जो सहयोग करते हैं उनको जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए आप लोगों से भी अपील है, कहीं भी कोई समस्या हो, अगर ऐसा मौका आए तो सहयोग करने से न छूटे। भले आप 100 रुपए सहयोग करें, 500 का करें, लेकिन जरूर करें, क्योंकि ऐसे समय में अगर आपने किसी का सहयोग करा तो वो आजीवन कभी भी नहीं भूल सकता, कुछ भी हो। और इसी से हम लोगों को प्रेरणा मिलती है आगे समाज के लिए कुछ कर पाने की। तो अब मैं थोड़ा सा उभरा हूं, हालांकि दुख तो महान है, लेकिन थोड़ा सा उभर के आया हूं। आप सबका मैं सहयोग करूंगा और इस संस्थान को दोगुनी रफ्तार से चलाने की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस राह में विपरीत सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। और जो सपना आपने देखा है उसके लिए 2 पंक्तियां हैं। सपने कैसे पूरे होते हैं, मंजिल कैसे मिलती है, इसका मेरे पास फार्मूला है। सपने पूरे होते हैं, उसके लिए जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए। भले आपकी जेब में पैसा ना हो, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं आप 500 रुपए दीजिए, कोई जरूरी नहीं 25,000 1 लाख दीजिए, आप करवा दीजिए, बहुत बड़ी बात। यहाँ राम सुमेर भैया बैठे हमारे, बहुत ही कर्मठ साथी, उनके लिए तालियां बजा दीजिए। उन्होंने बहुत से लोगों को सहयोग करवाया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, जब हम किसी से सहयोग करवा पाते हैं, खुद करते हैं, करवा भी पाते हैं, तो मैक्सिमम जो लोग करवा पा रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, वो सम्मान के पात्र हैं। और मेरा सुझाव, मंजिल उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और कोशिश कर
और कोष में क्या क्या जुड़ता है, कितनी पैसा आ गया है वो बताएं। पोषण में कितने पाली कितने जुड़ता है। साथी जिनकी वजह से दो सहयोग कराएंगे, जिन्हें शिक्षा संबंधित लिखाएंगे। हम चाहते हैं सुरेश पाल इसके बारे में ना बताएं, उसके बारे में जो हमारे भाई साहब बैठे हुए डॉक्टर जगदीश पाल जी वो स्वयं बताएंगे। लेकिन वो अपनी बात यहाँ करके जिलाध्यक्ष सुरेश पाल जिलाध्यक्ष के लिए जो जानकारी है ये हर जगह तैयार रहते हैं जाने के लिए, लड़ने के लिए। जरूरत कहता है कि हम खून मार सकते हैं, खून बचे नहीं, ऐसे हमारे साथी संगठन की बात आई तो संगठन तो बहुत चलते हैं, बहुत